आइए देखते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने की शादीशुदा मर्दों से शादी और उनकी सौतनें। शिल्पा शेट्टी। शिल्पा ने राज कुंद्रा से शादी की है और शिल्पा से शादी करने के लिए राज ने अपनी पहली पत्नी कविता को तलाक दे दिया था। राज और शिल्पा का एक बेटा और एक बेटी है। राज की पहली बीवी ने खुलेआम शिल्पा को तलाक की वजह बताया और कई आरोप भी लगाए, जिससे शिल्पा की इमेज भी खराब हुई थी। दिया मिर्ज़ा। सबसे मासूम दिखने वाली दिया मिर्ज़ा ने असल ज़िंदगी में खलनायिका का रोल निभाया। जब रिया ने वैभव रेखी से शादी की तब वह पहले से सुनैना से शादीशुदा थे। सुनैना और दिया एक दूसरे से नफरत करते थे और जब दिया ने दूसरी शादी की तो इनके रिश्ते सुधर गए। करिश्मा कपूर। 90 के दशक के खूबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की थी, पर इन दोनों का तलाक हो गया और संजय ने प्रिया सचदेवा से शादी कर ली। करिश्मा और प्रिया की आपस में नहीं बनती। रानी मुखर्जी। रानी ने यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली, पर आदित्य पहले से ही शादीशुदा थे और ये भी कहा जाता है कि शादी के 7 साल के बाद आदित्य ने पायल चोपड़ा को रानी की वजह से ही तलाक दिया था। रवीना टंडन। रवीना टंडन ने पहले से ही शादीशुदा अनिल थड़ानी से शादी की है। अनिल की पहली बीवी ने खुलेआम तलाक की वजह रवीना को बताया। विद्या बालन। विद्या बालन 2012 में सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की थी, पर उससे पहले उनके पति ने आरती बजाज से शादी की थी। किरण राव। 1986 में आमिर ने रीना दत्ता से शादी की थी। आमिर की ये शादी 15 साल तक चली, पर उसके बाद आमिर को लगान सेट पर किरण राव मिली और दोनों को प्यार हो गया और 15 साल की शादी को तोड़कर आमिर ने रीना को तलाक दे दिया और अब आमिर ने किरण को भी तलाक दे दिया है। हेमा मालिनी। जब हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करी तब उनकी पहले से ही प्रकाश कौर बीवी थी। प्रकाश ने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना कर दिया था, इसलिए धर्मेंद्र और हेमा को शादी करने के लिए धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया, जिससे धर्मेंद्र अब 7 में से 2 बीवी रख सकते थे। पर हेमा से शादी के बाद प्रकाश से रिश्ता बस नाम भर का रह गया। प्रकाश ने यह भी कहा कि हेमा ने अच्छा नहीं किया, अगर उनकी जगह वे होती तो वे ऐसा कभी नहीं करती। करीना कपूर। बेबो ने अपना जीवन साथी एक शादीशुदा इंसान को चुना जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। सैफ की पहली बीवी से उनकी शादी के टाइम करीना बहुत छोटी थी और उनकी शादी पर करीना ने उनको अंकल बोलते हुए बधाई दी थी। अमृता ने करीना के खिलाफ कभी कुछ गलत नहीं बोला, पर दोबारा वो सैफ के घर नहीं गई।